वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो देखिए लीनियर मोशन के लिए दो वीडियो आपको दे दिया गया था इससे पहले ही, तो 2 या 3 वीडियो आपको दे दिया गया था। तो करीब करीब जो बेसिक टर्म्स था सारा का सारा क्लियर कर दिया गया है। अब क्या किया जा रहा है, तो अब हम लोग समझें क्या मीन्स ग्राफिकली कैसे हम लोग मोशन को रिप्रेजेंट करें। और ग्राफिकली हम लोग 3 तरह के ग्राफ आज सीखने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर ले, तो क्या क्या आज हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज हम लोग 3 तरह के ग्राफ सीखने वाले हैं। पहला जो ग्राफ सीखने वाले हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा जो हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं दैट इज द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। और तीसरा जो हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो ये तीनों के तीनों ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे कि मीन्स जब मेरा कांस्टेंट है उस समय कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मेरा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है उस समय कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर मेरा असेंडिंग पहले जा रहा है फिर डिसेंडिंग आ रहा है तो उसके लिए हम लोग ग्राफिकल सीखेंगे, और अगर वेरिएबल अगर मेरा मोशन हो रहा है तो उसके लिए भी कैसा ग्राफ होगा। तो इन सारे ग्राफ को आज क्या करेंगे हम लोग सीखने वाले हैं। अगर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हुआ तो बैक टू बैक आपको 2 वीडियो मिलता रहेगा। अच्छा देखिए, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पहले कुछ चीजें हमको समझ लेना है। देखिए पहला चीज जो हमको समझना है, ये जरूरी है, 2-3 चीजें। पहला है स्टेशनरी। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है मतलब क्या, आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। रुका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपका चेंज होता जाएगा लेकिन दूसरा क्वांटिटी जो है जैसा है बिल्कुल वैसा ही बना रहेगा, तो ये आपके पास कैसा बोलते हो उसको, स्टेशनरी। तो ये देखो इस तरह के ग्राफ कैसे होता है, इस तरह के ग्राफ के लिए क्या होता है, बहुत सिंपल सा होता है। या तो आपके पास इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और इट विल बी ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस तरह का जो भी ग्राफ होगा हमको ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। आप या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल दो, मतलब आपके पास सब कुछ ऐसा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल लेता हूं फिर डिटेल में करेंगे। डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम। देखो आपका ऑब्जेक्ट कैसा स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। तो 1 सेकंड के बाद अगर आप बात करो फिर भी ऑब्जेक्ट यही होगा। 2 सेकंड के बाद अगर बात करो फिर भी ऑब्जेक्ट आपको यही मिलेगा। 3 सेकंड के बाद अगर बात करो फिर भी आपको ऑब्जेक्ट यही मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या होगा, इस तरह का जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा आपके पास, ये आपका मोशन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह का मोशन हो जाएगा। अच्छा अब देखो जरा सा, दूसरा आता है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर हम बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है कैसा, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज करो आपके पास 10 मीटर गया पहला 1 सेकंड में, 20 मीटर गया पहला 2 सेकंड में, फिर 30 मीटर 3 सेकंड में। तो अभी आप देखो क्या, हर एक कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी कितना मिलेगा, 10 मीटर पर सेकंड। 10/1 10, 20/2 10, 30/3 कितना आ जाएगा 10। तो हर एक कंडीशन में आपके पास जो मिला वो कितने का वेलोसिटी मिला, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये बिल्कुल ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट ले लिए, ये टाइम ले लिए, और ये ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये ऐसा ग्राफ आपके पास हो गया। इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप कांस्टेंट रेट पे अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाना है और स्ट्रेट लाइन को हमको क्या करना है, ओरिजिन से पास करवाना है। तो ये ऐसा। तीसरा जो ग्राफ आपके पास आ रहा है, तीसरा आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको हम लोग मोशन के टर्म में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिख देते हैं हम लोग। तो जिसको हम लोग मोशन के टर्म में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। मतलब देखो कभी क्या हो गया, ऐसा मान लो सपोज करो पहला 10 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर दूसरा गया 20 मीटर, अगर सपोज करो डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसके लिए इसको लगा 3। तो पहले बार अगर आप बात करोगे क्या स्पीड की, तो इसकी वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकंड का आएगा। दूसरी बार क्या होगा, 6.66 मीटर पर सेकंड का आएगा। ये क्या कांस्टेंट रहा, नहीं रहा। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल इस तरह का एक कर्व लाइन बनेगा।
मतलब क्या, आप दिखा रहे हो कि वेरिएबल होगा, जैसे जैसे वैरी करता जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जैसा वैरी करेगा हम लोग उसी हिसाब से क्या करेंगे, प्लॉट करते जाएंगे। तो अब हम लोग चले करने वाले हैं, पहला ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिक चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सारा, कैसा कब किसको ग्राफ मींस प्लॉट करते हैं। तो अब जो हम लोग पहला ग्राफ करने वाले हैं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहां से फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलो पहला पोर्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग अलग अलग वैरायटी क्या करेंगे आज सीखेंगे। तो जो पहला वैरायटी सीखने वाले हैं दैट मींस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और क्या हो जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमको वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तैयार करना हो तो पहले हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पैटर्न तैयार कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और ये हमने क्या ले लिया, टाइम। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 10, 20, 30, 40। तो सपोज करो मेरे पास क्या, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे रखा हुआ है, ये 20 पे रखा हुआ है। अब सपोज करो 1 सेकेंड के बाद भी इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, 20 का, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है, स्टेशनरी है। 2 सेकेंड के बाद भी अगर आप चेक करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का रहेगा, 20 का ही रहेगा। आप 3 सेकेंड के बाद चेक करो फिर भी आपको डिस्प्लेसमेंट 20 का ही मिलेगा। मतलब आप टाइम जितना भी इंक्रीज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे रहेगा। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, मतलब आपने बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जो था वही रहना है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। और जितने बार ये बोले आफ्टर 1 सेकेंड तो आपने क्या लिखना है, 20, आफ्टर 2 सेकेंड फिर भी कितना रहेगा, 20, आफ्टर 3 सेकेंड फिर भी कितना रहेगा, 20। तो ये आपके पास क्या रहेगा, लगातार होता रहेगा। चलिए देखो अब सेकंड ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का सेकंड वैरायटी करते हैं विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ग्राफ से फिर हमको चेक करके ये देखना भी है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं है। तो अपने पास एक सपोज करो डेटा दे दिया, मींस 0, 0, 1, 10, 2, 20, 3, 30 ये अब दे दिया। बोला कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर आप वेरीफाई करके भी देखो। और अलग अलग पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, फिर कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी ग्राफ से ये भी हम देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, चलिए जरा सा, ये हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया। वाई एक्सिस ये क्या लिखा आपने, डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस आपने क्या ले लिया, टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम मेरा कहां लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड लिख दिया। फिर डिस्प्लेसमेंट लेना कितना, 0, 10, 20, 30, 40, 50। 0 तो अपने पास ले लिया हम कितना, 10, 20, फिर ले लिया हमने 30, ये 40 और ये 50। देखो पहले बार मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 सेकेंड मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 10। तो इसके लिए क्या होता है, हम आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। दूसरे बार कितना है, 2/20, 2 सेकेंड के बाद कितना है मेरे पास, 20, ये 20 है। 2 सेकेंड में कितना गया, 20 डिस्प्लेसमेंट आया। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितने का आया, 40। तो हम हर एक के लिए क्या करते हैं, एक कॉलम तैयार कर लेते हैं। ये तैयार कर लिए, ये इसके लिए आ गया ये, और इसके लिए फिर क्या आ गया, ये आ गया। इसके लिए देखो जरा सा, ये आ गया मेरे पास, और फिर इसके लिए क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब इसको अगर देखोगे तो ये देखो जरा सा, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये यूनिफॉर्मली जा रहा है। ये कितने का आएगा, देखो जरा सा, 10/1 कितना आ जाएगा अपने पास, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20/2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड। ये 30/3 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से तो पता है। तो इस तरह से जब मेरा वेलोसिटी निकल के आएगा, वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म के लिए क्या सिखाया था, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन और पासिंग थ्रू द कहां से, ओरिजिन। तो ये आपके पास ये ग्राफिकल वैल्यू निकल के आ गया। अब यहां से हम लोग सीखेंगे क्या, कि हमको कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये पोजीशन ए, पोजीशन बी, पोजीशन सी, डी और ये ई, अलग अलग पोजीशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, बात करते चले जा रहे हैं। अब यहां से कुछ पोजीशन लेते हैं, जो भी लेना अपने पास, यहाँ ले लो, एफ ले लो, जी, एच, आई, जे, जो भी लेना है अब लेते चले जाओ। अब यहां से आपको कभी कभी क्या देगा,
यहां से क्या होगा आपके पास, ये तो ग्राफ रिप्रेजेंट करना आप सब समझ गए होंगे कि ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ टाइम को प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट करना है और ये क्या करना है, प्लॉट करते चले जाना है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गया। अच्छा अब देखो डिफिकल्टी कहां से स्टार्ट होगी, अब आपको बोलेगा क्या, मींस आप वेलोसिटी निकाल के दो, तो वेलोसिटी कहां होगा, इस स्लोप की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू सारा का सारा क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा। जैसे मैं समझाऊं आपको, बोला क्या यहां से पोजीशन ए के लिए आप वेलोसिटी निकाल के दो, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो ये ग्राफ का जो स्लोप का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे। देखो जरा सा, तो वैल्यू ऑफ ओ ए किसका, वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी दी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हिंट्स दिया गया था, जब भी हमको किसी स्लोप का वैल्यू निकालना होता है तो अपने पास ट्रायंगल होना चाहिए था, जो हमने पहले अरेंजमेंट कर रखा है। देखो ये मेरे पास ट्रायंगल पोर्शन कंप्लीट करना कैसे होता है, फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर और बाय क्या लेना होता है, बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, तो परपेंडिकुलर ले लो एएफ, हमने ले लिया परपेंडिकुलर एएफ, और मेरे पास बेस कितना है एफ ओ। फाइनल से इनिशियल की तरफ लिखना होता है, देखो बार बार मैं समझा रहा हूं, कहां से लिखोगे, फाइनल से इनिशियल की तरफ लिखोगे। तो मेरे पास देखो ए की वैल्यू कितने की है, 10 लिख दिया हमने 10 माइनस एफ की वैल्यू कितने की है, 0 पे ये 0 बाय, फिर से एफ की वैल्यू की बात करें तो एफ की वैल्यू कितने की है, 1 ले लिया, माइनस ओ की वैल्यू कितने की है, 0 की है, पुट कर दिए, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10/1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा फिर बोला क्या, पोजीशन सी के लिए मेरा फाइंड करके दो, अलग अलग पोजीशन के लिए दिखाते हैं, फिर हम बीच से भी दिखाएंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बोला पोजीशन सी पे बताओ मेरे पास वेलोसिटी कितना है और ये यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो पोजीशन सी के लिए निकालना है, तो पोजीशन सी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर कहां पे आया, एच पे आया। अब ये मेरे पास देखो ट्रायंगल तैयार हो चुका है। अगर इसको आप देखोगे, इन सबको अगर इरेज कर दो तो आप ये ट्रायंगल कौन सा आपके पास है, ओ सी एच, ये आपके पास ट्रायंगल है। और वैल्यू किसका निकालना हमको, सी पोजीशन के लिए वेलोसिटी क्या होगा, तो मतलब आप समझ गए होगे कि स्लोप का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो स्लोप मेरे पास क्या है, ओसी, तो ओसी इक्वल्स टू क्या निकलेगा मेरे पास, ओसी इक्वल्स टू आप सिंपल लिखोगे क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या मेरे पास, सी एफ सी एच मेरे पास परपेंडिकुलर, बेस मेरे पास क्या है, एच ओ, यहां से लेकर यहां तक हमने ले लिया कितना, एच ओ। अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी माइनस एच बाय एच माइनस ओ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब देखो जरा से मेरे पास सी कितना है, तो सी देखो यहाँ पे सी मेरे पास कितने का है वैल्यू, 30, हमने लिख दिया 30 माइनस एच के लिए मेरे पास कितना है, 0, तो ये हमने लिख दिया 0 बाय एच के लिए देखो मेरे पास टाइम कितना है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 3, हमने लिख दिया 3, और माइनस ओ के लिए टाइम की वैल्यू कितनी है, 0, हमने लिख दिया 0, इक्वल्स टू क्या आ गया, 10/3 इक्वल्स टू 30 बाई क्या आ जाएगा अपने पास, 3, तो ये आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। बोले देखो ये तो आसान था। अब आपसे बोलता है क्या, पोजीशन बी और पोजीशन डी के बीच का मेरे पास वेलोसिटी क्या, यहां से लेकर अगर यहां जाता है तो फिर यहां से आप क्या करो, फाइंड करके दो। तो हम क्या करेंगे, यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, स्लोप की जो वैल्यू होगी वही आपके पास वेलोसिटी निकल के आएगा। तो यहां से लेकर अगर हमको यहां इस पोजीशन का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्लोप विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, बीडी निकालना है। अब देखो बीडी के लिए हमको चाहिए क्या, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर आया, बेस तो अपने पास है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे, बेस कहां पे चाहिए आपको, जिस पोजीशन लेना है आपको वहां पे बेस चाहिए, बी से लेना है। हमने क्या किया, यहां पे एक बेस ड्रॉ कर लिया। अब चलो जरा सा इसके वैल्यू अगर हमको निकालना है बीडी की तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहां से हम क्या कर लेते हैं, जे ले लिए हैं, के ले लेते हैं इस पोजीशन को। अब देखो जरा सा इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर क्या है, डी के, लिख दो डी के बाय बेस मेरे पास क्या है, के बी। देखो फाइनल से मूव करोगे इनिशियल की तरफ हमेशा, और लिखोगे भी आप ऐसे, देखो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, के बी। अब चलो जरा सा यहां से हम वैल्यू फाइंड कर ले, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डी, डी का देखो वैल्यू कितने का है, 40, हमने लिख दिया 40, या यहां से आप ऐसे लिख लो ना, डी माइनस के बाय के माइनस बी इक्वल्स टू, डी की वैल्यू कितने की है, 40, लिख दिए 40, माइनस के की वैल्यू कितने की है, के देख लो जरा सा, आओ यहां पे कितने का है, 20, हमने लिख दिया कितना, 20 बाय।
अब यहां से बात करो फिर k की वैल्यू इन रेस्पेक्ट टू टाइम, तो k की वैल्यू देखो जरा सा क्या है 4, k की वैल्यू अच्छी तरह देखना क्या है 4, तो हमने लिख लिया कितना 4 माइनस, अब यहां से देखो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू देखो यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल मेरा तैयार हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी, इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी, तो b की वैल्यू कितनी की आई 2, तो लिख दो जरा सा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 20/2, तो कैंसिल करो 10 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। तो मतलब इस तरह से क्या कर सकते हो आप, आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के संग अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। देखो फिर से एक ग्राफ का एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक और वेरिएशन करते हैं। अब आपको बता रहे कि एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू अगर मेरे पास दोनों हो तो दोनों को आप एक ग्राफ में कैसे प्लॉट करोगे। तो पहले एक पैटर्न तैयार कर लो ग्राफ का, ये ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस हमने क्या ले लिया टाइम। अब सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव किए जा रहा है, यूनिफॉर्मली मूव किए जा रहा है, मूव किए जा रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आया और इसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये निगेटिव, ये क्या हो रहा है आपके पास, अब ये कम होते जा रहा है, तो ये निगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपके पास पोजीशन ऐसा आता चला जाएगा। तो जब भी आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्राफ किसी भी चीज का, डिस्प्लेसमेंट टाइम का या एक्सीलरेशन टाइम का, जिसका भी प्लॉट करना हो, तो पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, ये अपवर्ड आप ग्राफ प्लॉट करते चले जाओगे, निगेटिव के लिए क्या करोगे आप डाउनवर्ड ग्राफ क्या करोगे प्लॉट करते चले जाओगे, नीचे की तरफ टुवर्ड्स बेस क्या करना आप मूव करते चले जाना। तो ये ग्राफ क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि ये जो वैल्यू आपके पास है क्या हो रहा है, ये निगेटिव वैल्यू क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जरा सा हम यहाँ वैल्यू लेते हैं 0, ये ले लिया हमने, क्या लिया 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40, 50 और ये क्या हमने ले लिया 60, ये हमने क्या ले लिया डिस्प्लेसमेंट ले लिया सारा। टाइम ले लो जरा सा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8, 10, 12, 14, ये हमने क्या किया टाइम्स ले लिया। अब सपोज करो इस ग्राफ से अगर आपको बोले कि आप वैल्यू फाइंड करके दो, तो वैल्यू फाइंड करके देने का मतलब क्या हो जाएगा कि आप दो वैल्यू आपके पास है, पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, और दोनों के लिए क्या करोगे आप अलग अलग वैल्यू फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो जरा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब चलो जरा सा पहला देखो ओ, ये ले लेते हैं पोजिशन ए, ये ले लेते हैं बी, ये ले लेते हैं सी। अब क्या करना आपको, इस ग्राफ के थ्रू आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो पहला अगर हमको वैल्यू निकालना हो किसका होगा, स्लोप ओ ए का, तो ओ ए का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए सी, हमने ले लिया ए सी, बाय बेस मेरे पास क्या है सी ओ, ये देखो यार सी ओ, तो हमने ले लिया क्या सी ओ, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए माइनस सी बाय सी माइनस ओ, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितने टोटल आपके पास 60 माइनस, और सी की वैल्यू कितनी की देखो डिस्प्लेसमेंट 0 का है, ले लिया हमने बाय। अब देखो सी के लिए टाइम की वैल्यू कितनी की है 6, हमने ले लिया 6 और माइनस यहां से फिर देखो ओ के लिए टाइम की वैल्यू कितनी की 0, हमने ले लिया 0, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60/6 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास देखो ये असेंडिंग का मेरे पास पॉजिटिव के लिए वैल्यू आया। अब निगेटिव के लिए अगर वैल्यू लोगे तो निगेटिव के लिए वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। देखो फिर इसके वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये जो मेरा पास स्लोप जो ए बी है, ये स्लोप यहां भी क्या होगा ए बी, तो ए बी का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा मेरे पास वेलोसिटी निकल के आएगा। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी। तो देखो आप ए बी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, आपके पास करना क्या आपके पास फिर वही काम करना है, परपेंडिकुलर बाय क्या करना है बेस करना है। तो फाइनली मेरा किस पर आया है, यहाँ पे बी पे आया है। तो बी के लिए देखो जरा सा इस पोजीशन पे ये मेरे पास फाइनल होगा और ये मेरे पास क्या होगा इनिशियल होगा, यहां से इनिशियल और ये मेरे पास क्या होगा फाइनल। तो जरा सा इसके लिए सी ए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस मेरे पास कैसा आ जाएगा बी सी, बी सी। अब देखो जरा सा, क्योंकि आप बोले सी ए क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि फाइनली आपका ऑब्जेक्ट कहां पे आया है, यहां पे आया है। तो इस पोजीशन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा दिस वन। तो जरा सा ले लो तो सी ए, तो सी माइनस ए बाय बी माइनस सी इक्वल्स टू सी कितने का वैल्यू है 0 माइनस ए की वैल्यू कितने की है, ए की वैल्यू 60 का है 60 लिख दिया बाय आपके पास टाइम देखो सी कितने का आपके पास है 14 का है 14 लिख दिया माइनस सॉरी बी, और सी कितना आपके पास है 6। तो ये आप वैल्यू क्या करो पुट कर दो, इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 60 बाय कितना आ गया 8, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7.5 माइनस। तो ये कोई माइनस साइन आपके पास शो कर रहा है क्या, निगेटिव वेलोसिटी को ये शो करेगा।
ओके देखो अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्या, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लास्ट वैरायटी होगा विथ वेरिएबल वेलोसिटी। देखो वेरिएबल वेलोसिटी बनाने के पहले समझा दूं आपको, ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा समझा दिया गया था आपके पास। वैरी का मतलब क्या, आपके पास ग्राफ कैसा होगा, एक कर्व लाइन होगा, तो इस कर्व लाइन के थ्रू क्या करना होगा, फिर हमको वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो सपोज करो हमने क्या करना है, ये हमने क्या किया, ग्राफ पैटर्न तैयार कर लिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। अब चलो जरा सा डिस्प्लेसमेंट हम यहां ले लेते हैं 10 20 30 40 50 ये हमने ले लिया। और अब मेरा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ये वैरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेरिएबली मूव कर रहा है। तो इसके लिए जो मेरे पास ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, समथिंग लाइक ऐसा बनेगा। अब देखो जरा सा इसके थ्रू अगर हमको वैल्यू फाइंड करना हो, जब कभी फाइंड करना हो, टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, जो भी हमने क्या किया वैल्यू ले लिया। अब इसके थ्रू हमको जब भी ग्राफ फाइंड करना हो, वैल्यू फाइंड करना हो, तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आपको बताया गया बार बार कि वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। सपोज करो हमको इस पोजीशन के लिए क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या करना है, यहां से लेके 3 से लेके 5 सेकंड का हमको क्या करना है, एक वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 सेकंड का आप क्या करोगे, पहले देखो जरा सा, ये मेरे पास ये 3 सेकंड के लिए मेरे पास क्या हो गया, ये हमने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास क्या होगा, अब यहां से क्या करोगे, जब भी जिस पोजीशन के लिए फाइंड करना होगा, एक हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने क्या कर रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। अब ये टेंजेंट आप क्या करोगे, यहां से ड्रॉ कर लो पर्टिकुलर, चलो हमने ऐसे बना रहा है, आप स्केल से करोगे प्रॉपर आएगा। तो आप करो क्या, इस पोजीशन के लिए आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाओ, डी पोजीशन के लिए, ई पोजीशन के लिए, जिस पोजीशन के लिए करना होगा। अब यहां से क्या करना, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। ये मेरे पास क्या होता है, ये पोजीशन डी ले लो, ये ई ले लो, ये और ये एफ ले लो। अब बोलता है क्या, अब यहां से ग्राफ का वैल्यू आप फाइंड करके दो, यहां पे कितना आएगा मेरे पास वेलोसिटी। तो देखो इस तरह का जब भी आपको फाइंड करना होगा तो बहुत इजी है, आप कैसे फाइंड करोगे। अब तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, अब वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सिंपल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ईडी। वैल्यू का क्या है, स्लोप कौन सा है, ईडी। तो स्लोप का जो वैल्यू होगा वही आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। और यहां क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, ई एफ बाय बेस मेरे पास क्या है, एफ डी। लिख दो जरा सा एफ डी। तो देखो यहां आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, जिस पोजीशन के लिए लेना है आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अपना नॉर्मल बेस जो भी है सारा तैयार करके एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक पैटर्न तैयार कर लो। और पैटर्न तैयार करने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप तो बेसिक पैटर्न आ गया, परपेंडिकुलर बाय बेस तो हमने ले लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू देखो जरा सा 50 हमने ले लिया, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू देखो जरा सा कितने का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है, 10 हमने ले लिया बाय। अब देखो जरा सा यहाँ पे, अब यहां से नेक्स्ट बेस की वैल्यू करते हैं एफ डी, तो एफ माइनस डी, एफ की वैल्यू कितने की है 5, हमने ले लिया 5, ये लिया हमने कौन सा 5, या इसको आप ऐसे लिखते हो ना, ई माइनस एफ बाई एफ माइनस डी, ये आपको जरा आसान पड़ेगा। तो एफ की वैल्यू कितने की 5 माइनस, अब देखो डी कहां पे मेरे पास है, 3 सेकंड से आपने स्टार्ट करा था, तो इनिशियल कैसा होगा, ये 3 सेकंड होगा। आपने क्या किया 3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 40 बाई कितना आ गया आपके पास 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन हर एक जगह आपके पास 20 मीटर पर सेकंड का नहीं है ये, देखो अलग अलग पोजीशन के लिए वैल्यू कैसा आपके पास अलग अलग है। जिस पोजीशन का भी ड्रॉ करना होगा आप क्या करोगे, वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बेस बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और वैल्यू क्या करोगे फाइंड कर लोगे।